पीछे आपके ये पूरा डस्टबिन तो है, ये जो मक्खियाँ आ रही हैं तो ये मक्खियाँ बैठती होंगी थोड़ा बहुत तो आपके प्याज पे भी। और जब ये खुले में बनता है तो इसमें थोड़ा जैसे यहाँ पे देखो ये मक्खियाँ वगैरह नीचे हैं तो इसकी कोई तकलीफ नहीं होती किसी को। 30 ml के सर्विंग साइज पे 25 ग्राम का एडेड शुगर है। देवेश भाई बुरा ना मानो तो कितने की इनकम हो जाती है? प्रोटीन की मात्रा बढ़ाने के लिए दूध में मेलामाइन मिलाया गया है। दूध को गाढ़ा बनाने के लिए इसमें यूरिया भी मिलाया गया है। दूध को चिकना बनाने के लिए कॉस्टिक सोडा भी यूज किया है। कॉस्टिक सोडा क्या होता है? डिटर्जेंट। लिखते हो देसी घी और मिलाते हो जानवरों की चर्बी। क्या यह गलत नहीं है? इसमें गलत क्या है? इसमें दिक्कत ये है कि जहाँ पे स्मोकिंग की वजह से 80 लाख लोगों से ज्यादा की जाने जाती है, वहीं पे जंक फूड की वजह से हर साल 1 करोड़ 10 लाख से भी ज्यादा लोग मरते हैं। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये कहती है टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट्स। और ऐसा ही कुछ हुआ जब 14 साल का तमिलनाडु का एक लड़का अपनी माँ के साथ नानी के घर जाता है गर्मी की छुट्टियां मनाने के लिए बस में। रास्ते में बस काफ़ी सारी जगह पे चाय नाश्ते के लिए रुकती है और उस बच्चे की माँ इसी दौरान कुछ स्नैक्स ले लेती है और भूख लगने पे वो बच्चा उस डीप फ्राइड पोटैटो चिप्स के पैकेट के साथ साथ वहीं के एक लोकल फैक्ट्री से बनी लाइम जूस को पी लेता है। बस आगे चलती रही और कुछ घंटों बाद वो बच्चा बताता है कि उसके पेट में बहुत तेज़ दर्द हो रहा है और उसे उल्टी जैसी फीलिंग भी आ रही है। तो माँ बस को रुकवाती है, वो उल्टी करके थोड़ा बेहतर फील करता है और वापस आके उल्टी की एक दवाई भी खाता है। फिर पानी पी के अपनी मम्मी के कंधे पे सर रख के सो जाता है। लगभग 1 घंटे के बाद जब उसकी माँ उसकी तबीयत पूछने के लिए उसे उठाने की कोशिश करती है, तब सच में उनको एक शॉक लगता है और वो ज़ोर ज़ोर से चीखने लगती है ये देख के कि उनका बच्चा अब दुनिया में रहा ही नहीं। वो वहाँ से हॉस्पिटल भी लेके जाती है पर कोई फायदा नहीं, क्योंकि हॉस्पिटल के डॉक्टर्स भी उस बच्चे को डेड डिक्लेयर कर देते हैं। ये कोई काल्पनिक कहानी नहीं बल्कि टाइम्स ऑफ इंडिया में पब्लिश्ड एक रियल स्टोरी है। ऐसी एक नहीं अनेकों कहानियां हैं उन परिवारों की जिनमें इस जंक फूड, स्ट्रीट फूड और इस जंक फूड के घटिया कल्चर की वजह से अपना और अपने परिवार की सेहत भी खोई है और ना जाने कितने केसेस में तो इंसान को भी खो दिया है। हम सब ये तो जानते हैं कि स्मोकिंग इज इंजीरियस टू हेल्थ और ये हेल्थ प्रॉब्लम से लेकर कार्डियक प्रॉब्लम, लंग, थ्रोट या किसी भी तरह के कैंसर का रीजन बन सकता है। बट सियाटल के इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ मैट्रिक्स ने 195 कंट्रीज में स्टडी करने के बाद ये रिपोर्ट किया। आज की ये वीडियो ना ही आपको डराने के लिए है, ना ही आपके पसंदीदा चीज़ों के खिलाफ बोल के आपसे दुश्मनी मोल लेने के लिए। मुझे पता है ये मोमोज, चाउमीन, ये बर्गर, चीज़ बर्स्ट, पिज़्ज़ा, ये एनर्जी ड्रिंक्स, ये सब काफ़ी लोगों के ना फेवरेट होते हैं और इनके खिलाफ अगर कोई कुछ बोले तो हमें बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आता है। पर ये वीडियो इसलिए है क्योंकि मुझे पता है आप में से हर एक इंसान अपने परिवार से बहुत प्यार करता है, अपने मम्मी पापा से, अपने छोटे भाई बहनों से, अपने बच्चे से, हर कोई प्यार करता है और कोई भी इनमें से किसी को भी तड़पता हुआ नहीं देख सकता। पर सच बताऊं तो पिछले 15-20 सालों में कुछ ऐसा हुआ है कि हर खूबसूरत दिखने वाली चीज़ आपसे आपकी खुशियां छीनने में लगी हुई है। हो सकता है अभी आपको मेरी बात समझ ना आए पर ये वीडियो खत्म होते होते तक आप एकदम बराबर समझ जाओगे कि मैंने ऐसा क्यों बोला। ये तो फैक्ट है कि 20 साल पहले जिन बीमारियों के शायद ही हमने नाम सुने ना या पूरे मोहल्ले में किसी एक को भी हो जाए तो उसके लिए बुरा फील होता था, आज वही डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, थायराइड, कॉन्स्टिपेशन जैसी प्रॉब्लम्स अब आम सी बात हो गई है। और आज के टाइम पे ये ऑलमोस्ट हर घर में कोई ना कोई इस तरह की बीमारी से जूझ रहा है। ये भी फैक्ट है कि आज से 20 साल पहले खाने की थाली में जो न्यूट्रिशंस थे वो आज के खाने की थाली में बिल्कुल भी नहीं है। और ये पूरा कल्चर हम लोगों की आंखों के सामने ही बदला है। पहले नजर के चश्मे बुढ़ापे में लगते थे, आज बच्चों को भी वही चश्मे लगते हैं और यहाँ तक कि बच्चों की बहुत छोटी उम्र में ही बाल भी सफेद होने लग जाते हैं। अबॉट की रिपोर्ट्स के मुताबिक 22% एडल्ट्स इन इंडिया सफर कॉन्स्टिपेशन। आपने ये भी जरूर अपनी गली मोहल्ले में सुना ही होगा कि अरे अभी तो बिल्कुल ही तो मिला था इनसे, अचानक से ऐसे इतनी जल्दी चल बसे। डायबिटीज अचानक ही हो गई, थायराइड तो आजकल सभी को है, ये डिप्रेशन में चला गया। इस वीडियो को बनाते टाइम पे हमने एक स्टिंग ऑपरेशन किया, आइए देखते हैं। हाँ भैया ये क्या है? चिकन है? चिकन है सर, चिकन शर्मा रोल है। ठीक है, डेली नया एकदम आता है फ्रेश। कहाँ से लाते हो माल? मटियाला से लाते हैं। मटियाला से लाते हो। और जब ये खुले में बनता है तो इसमें थोड़ा जैसे यहाँ पे देखो ये मक्खियाँ वगैरह नीचे हैं तो इसकी कोई तकलीफ नहीं होती किसी को? लेकिन तब तक जब तक हटेंगे तब तक तो बैठ गई ना कितनी बार देखो चिकन के ऊपर। मक्खी नहीं लगेगी ना? और जो लग रही होगी उसका क्या हट जाएगा? तो कैसे हटाओगे मक्खी को? अच्छा पीछे आपने आग लगा दी तो मक्खी हट जाएगी। और यहाँ जो बैठी हुई है ऊपर ये चिकन है?
कब का है? इसमें बहुत ज़्यादा तेल है भाई, कोई ख़राब नहीं करता, नुकसान नहीं करता, ये ग्रेवी होता है। चलो ठीक है। और ये जो पीछे आपके ये पूरा डस्टबिन तो है, ये जो मक्खियाँ आ रही हैं तो ये मक्खियाँ बैठती होंगी थोड़ा बहुत तो आपके प्याज पे भी? बिल्कुल नहीं बैठती, भभका देता है। अच्छा, तो ये नीचे तो भभका नहीं देता होगा? चिकन है ये तो, यहाँ तो जाएगा ही जाएगा। देवेश भाई बुरा ना मानो तो कितने की इनकम हो जाती है? 8-9 हज़ार दिन का? 30 ml के सर्विंग साइज पे 25 ग्राम का एडेड शुगर है, मतलब 30 ml पे 25 ग्राम चीनी। एक और शॉकिंग चीज पता लगी दोस्तों, पहले तो ये देखो, ये अच्छा बोतल है और इस पे तो ये देखो 100 ml पे 76 ग्राम का एडेड शुगर है। एक चीज़ बताता हूँ, इस आंटी से बात करते हुए मुझे पता लगा, इन्होंने एक रखा हुआ था मॉर्निंग का, ठीक है, जिस पे 30 ग्राम पे 25 ग्राम लगभग 30 ग्राम पे लगभग 25 ग्राम एडेड शुगर था। पर आंटी से बात करते हुए पता लगा कि आंटी ना शो पीस के लिए मॉर्निंग का लगा रखा था और बेच किसी और सिरप से रही थी, और उस पे देखने पे पता लगा कि 100 ग्राम में 76 ग्राम, जो मैंने आपको दिखाया अभी। आंटी बोल रही थी रात के 8:30-9 बजे के आसपास आप आओ तो आपको दिखेगा कितनी भीड़ होती है यहाँ पे। तो जैसा कि मैंने आपको कहा कि मार्केट में पैसा कमाने के लिए किसी की जान जाती हो तो जाए। वाह रे माया। इस वीडियो पे रिसर्च करते वक्त सच में मुझे लगा कि द फ्यूचर ऑफ इंडिया इज एट सीवियर रिस्क, एंड रिसेंटली आई आल्सो गॉट अ चांस टू गेट इन कन्वर्सेशन विद डॉक्टर रमाकांत पांडा, हु इज अ पद्म भूषण अवार्डी हार्ट सर्जन, एंड इन्होंने 29,000 से भी ज्यादा हार्ट सर्जरीज परफॉर्म किया विद अ सक्सेस रेट ऑफ मोर देन 99.8%। तो कन्वर्सेशन में बात करते टाइम पे उन्होंने जंक फूड के बारे में कुछ ऐसा कहा। ये जो 30 साल से मैं मोबाइल प्रैक्टिस कर रहा हूँ, जब प्रैक्टिस कर रहा था साल में एक बार एक पेशेंट देखूंगा जो कि 30 साल के कम उम्र का है। अभी हम हर हफ्ते में 2-3-4 पेशेंट देखता हूँ जो 30 साल से कम उम्र। तो ये सारे लाइफस्टाइल की वजह से जो चेंज हुआ है ये सब हो रहा है। लाइफस्टाइल मतलब एवरीथिंग। नंबर 2 हुआ ये जो खाने पीने का, ये जो आजकल जो किसी के पास टाइम नहीं है, ये जो रेडीमेड फटाफट करके पैकेट में बना हुआ है लेके आ जाओ, पैकेट खोल के खा लो, ये करो, वो सबसे डेंजरस है। ये सारी चीज़ जो है रेडीमेड खाने में शुगर लेवल जल्दी ऊपर जाता है, जल्दी डाइजेशन हो जाता है, उसमें सॉल्ट ज़्यादा रहता है, उसमें ट्रांस फैट जो शरीर के लिए बहुत डेंजरस है, केमिकल जो प्रिजर्वेटिव है, ये सारी चीज़ आपका शरीर को ख़राब करता है। उसकी वजह से आपका वजन बढ़ता है, ब्लड प्रेशर बढ़ता है, एक्सरसाइज नहीं है किसके पास, वो शरीर के लिए सबसे डेंजरस है। इंडिया इज वन ऑफ द यंगेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, एंड अगर इसके यूथ पे ही हेल्थ का कोई बहुत बड़ा खतरा आया तो ये खतरा सिर्फ इंडिविजुअल नहीं, नेशनल बन जाएगा। और इस प्रॉब्लम को जड़ से खत्म करने के लिए पहले हमें इस प्रॉब्लम को जड़ से समझना पड़ेगा। सो तैयार हैं आप? अभी तक इस वीडियो पे हो आप, मतलब बात साफ है कि आप अपनी और अपनी फैमिली की हेल्थ को प्रायोरिटी पे रखते हो, एंड यू वांट टू अंडरस्टैंड दिस ट्रैप ऑफ जंक फूड। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं जंक फूड के जन्म से। कहानी शुरू होती है 1893 में, जब दो व्यापारी भाई फ्रेडरिक रूकहेम और लुई रूकहेम ने शिकागो के एक वर्ल्ड फेयर में पॉपकॉर्न और पीनट्स को डार्क चॉकलेटी कैरेमल के साथ मिक्स करके एक स्नैक के तौर पे बेचना शुरू किया, और वो बहुत ज्यादा बिका भी क्योंकि वो काफी टेस्टी था। 3 साल बाद 1896 में वही प्रोडक्ट क्रैक जैक के नाम से बिकने लगा, और लगभग 20 सालों के बाद इट लिटरली बिकेम द बेस्ट सेलिंग स्वीट ऑफ द वर्ल्ड। बट Why it went so viral? अब इसका जवाब आपको वीडियो के 4th पार्ट में मिलेगा, when you'll get to know कि ये जंक फूड हमारी बॉडी में जाके करता क्या क्या है और क्यों हमारा बार बार मन करता है कि अनहेल्दी होने के बावजूद हम यही खाएं। क्रैक जैक के मैसिव सक्सेस के बाद इसी तरह की और भी बहुत सारे चॉकलेट बार्स एंड बिस्किट्स रेडी किए गए, जैसे कि 1900s में लॉन्च किया गया हर्शे चॉकलेट, व्हिच लेटर ऑन बिकेम द बिगेस्ट चॉकलेट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ऑफ अमेरिका। फिर 1950s में फास्ट फूड इंडस्ट्री की ग्रोथ ने बहुत जबरदस्त पेस पकड़ना शुरू कर दिया आफ्टर द लॉन्च ऑफ द फर्स्ट आउटलेट ऑफ मैकडॉनल्ड्स इन 1955। बस फिर क्या था, धीरे धीरे कुछ ही सालों में फास्ट फूड कल्चर अमेरिकन इकोनॉमी को बहुत जबरदस्त बूस्ट भी करने लगी और एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा भी बन गई। और हम सब ये तो जानते ही हैं कि हम भारतीय वेस्टर्न आइडियोलॉजीज को अपनाने में सबसे आगे रहे हैं। वहां जंक फूड चल पड़ा था तो यहाँ इंट्रोड्यूस कैसे नहीं होता। 1980s 1990s तक तो फास्ट फूड इंडस्ट्री बाहर के देशों में अपने पीक पर पहुंच चुकी थी और कंपनीज अपने प्रोडक्ट्स को बहुत एग्रेसिवली प्रमोट भी कर रही थी, स्पेशली बच्चों और टीनेजर्स को टारगेट करके। कंपनीज तो कस्टमर साइकोलॉजी समझती ही है, उन्हें पता था कि बच्चों को इतना अपीलिंग रैपर दिखाओ कि रो रो के बाप की जान खा जाए। एक बार को बाप को भी लगे कि मैं कितना जालिम इंसान हूँ यार, क्या इसी दिन के लिए पैसे कमाए थे मैंने। फिर वो बाप अपने बच्चे को खरीद के दे दे और उसे ये भी ना पता चले कि वो अपने ही प्यार को बड़े प्यार से मीठा जहर दे रहा है। वाह रे माया।
खैर ये शब्द जंक फूड भी उसी दौरान डिस्कवर किया गया था, ये डिस्क्राइब करने के लिए कि भाई जो आप खा रहे हो ना, ये किसी भी तरह से हेल्दी नहीं है। जंक फूड को अगर आसान भाषा में मैं आपको समझाऊं तो हर वो खाना जिसमें हाई शुगर, हाई सॉल्ट या फिर हाई सैचुरेटेड फैट हो, वो जंक है। चाहे वो पैक्ड फूड के फॉर्म में हो या फिर रास्ते में किसी नुक्कड़ के किसी स्ट्रीट फूड के अंदर हो, अगर एक्सेसिव मात्रा में एडेड शुगर या सॉल्ट या सैचुरेटेड फैट है तो वो जंक है। और ये कैसे कैसे आपको अंदर ही अंदर मारेगा और ये शरीर में जाके करता क्या क्या है, ये सब कुछ हम समझेंगे वीडियो के 4th पार्ट में। अब चलिए जरा समझते हैं कि अगर ये जंक फूड का कल्चर इतना ही ज्यादा बुरा है, इतना अनहेल्दी है, तो इतना चला कैसे, इसका ग्लोबल एक्सपेंशन कैसे हुआ, मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज क्या क्या थी और कैसे कैसे लोगों ने इस कल्चर को बढ़ावा देके अपनी जेबें गर्म की। एक एक चीज को जरा बारीकी से समझते हैं। हम मीडिया में अक्सर फ्रॉड, चोरी, मर्डर या फिर रिलीजियस वॉर से हुई मौत को ही देखते हैं, लेकिन क्या आपको पता है सबसे ज्यादा मौत आज के टाइम पे कैंसर या डायबिटीज से होती है। और इस कैंसर और डायबिटीज की शुरुआत होती है बाहर के खाने से, जिसमें न्यूट्रिशियस वैल्यू तो बिल्कुल कम, लेकिन सोडियम, सैचुरेटेड फैट एंड शुगर एक्सेसिव क्वांटिटी में होता है। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि ये इतने सारे लोगों तक फैला कैसे, और वो भी इतने बड़े लेवल पे। तो इसका जवाब है इन बड़ी बड़ी कंपनीज की मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज की वजह से। और ये जो मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज हैं, ये टारगेट करती हैं 4 साल से 12 साल के बच्चों को स्पेसिफिकली, क्योंकि बच्चों की हाँ में ही माँ बाप की हाँ है। इन एड्स के अंदर ये कंपनीज कभी भी अपने प्रोडक्ट के बारे में बात नहीं करती हैं, सिर्फ आपके और मेरे इमोशंस पे काम करते हैं। और ये इस तरह की कंफ्यूजिंग एड्स बनाते हैं कि कभी भी आपको समझ नहीं आएगा, व्यूअर्स को समझ नहीं आएगा कि ये एक्चुअली प्रोडक्ट सेल क्या कर रहे हैं। और इसी तरीके से व्यूअर को कंफ्यूज रख के ये अपने प्रोडक्ट को सेल करते हैं। चलिए एक बार ये ऐड देखते हैं। सिर्फ एक माँ अच्छी आदतों की अहमियत समझती है, इसलिए मैं देती हूँ उसे बॉर्नवीटा। लेकिन क्या कभी आपने बॉर्नवीटा के पैकेट के पीछे न्यूट्रिशनल वैल्यू चेक करी है? इसके 100 ग्राम में सिर्फ 35-40 ग्राम में शुगर होता है, या फिर मैं ये कहूँ कि 35-40 ग्राम चीनी ही है। और ऐसे ही कुछ केस हुआ था अभी फूड फार्मर के साथ, जब उन्होंने बॉर्नवीटा के खिलाफ आवाज उठाई, ये बताने के लिए कि इट्स नॉट अ हेल्दी ड्रिंक एंड इट डजंट हेल्प यू टू ग्रो योर हाइट। Bonvita. Many of us have been drinking this for more than 10 years, so let's review it. Look at the ingredient list. Sugar is the second ingredient. Then we have cocoa solids, which is basically chocolate. Color 150C, which is a caramel color which is known for causing cancer and reducing immunity. Liquid glucose, which is again sugar. Maltodextrin, which is again a fancy word for sugar. If you look at the ingredient label here, per 100 grams, they have 50 grams of sugar. So basically the entire half of this bag is of sugar. तब बॉर्नवीटा ने मानने से बिल्कुल मना कर दिया और फूड फार्मर को फोर्स किया था लीगल नोटिस भेज के कि वो अपने इस पोस्ट को हटाए। लेकिन कहते हैं ना, जहां तुम्हारा बल नहीं चलता वहां नियति का बल चलता है। और उसी हिसाब से फिर इंडियन गवर्नमेंट तक ये पोस्ट पहुंच चुका था एंड देन दे बैक्ड फूड फार्मर टू फाइट अगेंस्ट द केस ऑफ बॉर्नवीटा। अब इसी तरह मेरे हाथ में ये होल व्हीट बिस्किट है, जिसे हम होल व्हीट समझ के खाते भी हैं, लेकिन पीछे जब देखोगे ना तो 50% से ऊपर मैदा मिलेगा और 15% ही होल व्हीट है। अब ये देखो, ये है मेरे हाथ में कोला ड्रिंक्स, जो कि मार्केटिंग में ये दावा करती है हमेशा कि किस तरीके से आपका जिगरा बढ़ा देती है और आप कहीं पे भी छलांग लगा सकते हो और आप एकदम सुपरस्टार बन सकते हो, जो बच्चों को, यूथ को, यंगस्टर्स को बहुत ज़्यादा अपीलिंग भी लगता है। लेकिन इसके 250 ml में 26 ग्राम से ज़्यादा आपको सिर्फ शुगर मिलने वाला है। एसिड एंड शुगर का कॉम्बिनेशन भी बहुत ज़्यादा होता है, जो हड्डियों को कमज़ोर करना, कैंसर, टूथ डिके तक करने की बहुत अच्छे तरीके से ताकत रखती है। और ये कुछ भी मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ, बल्कि ये कंपनीज खुद अपने पैकेजिंग पे मेंशन करके रखती हैं। ब्रांड्स ऐसे बहुत हैं जिन्होंने ऐसी मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज के जरिए बच्चों का ही नहीं बल्कि उनके पेरेंट्स का भी ट्रस्ट जीत रखा है। और इनको स्ट्रैटेजिक मार्केटिंग तो छोड़ो, फ्रॉडुलेंट वे ऑफ मार्केटिंग अगर बोले तो ज़्यादा सही रहेगा। पर वैसे मैं आपको यहाँ पे रोकने नहीं बल्कि इतना समझाने आया हूँ कि हम लोग बेवकूफ़ कैसे बनते हैं, हमारा ब्रेन वॉश किस तरह से किया जाता है। बट बिफोर वी मूव अहेड, आई जस्ट वांट अ क्विक फेवर फ्रॉम यू। अगर आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लग रही है और आप हमारे इस चैनल से कुछ नया सीख पा रहे हो तो लाइक जरूर करना, और अगर आपको ये वीडियो पसंद नहीं आती तो आप डिसलाइक भी कर सकते हो। लेकिन कमेंट्स में अपना फीडबैक देके कि ये जेन्युइन टास्क दे रहा हूँ, ये जरूर करना। हाथ जोड़ के आपसे रिक्वेस्ट है कि जितने भी लोगों को आप प्यार करते हो, आपसे जुड़े हुए लोग हैं, उन सब के पास इस वीडियो को पहुंचाना जरूर, जो इस जंक फूड से अपनी हेल्थ को या तो खराब कर चुके हैं या फिर कर सकते हैं, ताकि इस घटिया बिजनेस की वजह से किसी भी मासूम की, आपके चाहने वाले की जान नहीं जानी चाहिए। इस तरह की डॉक्यूमेंट्री स्टाइल के वीडियोस बनाने में, रिसर्च करने में, स्क्रिप्ट रेडी करने में, शूट में, एडिटिंग में वाकई में बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगते हैं। सो डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अस एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकॉन टू नॉट मिस एनी अपडेट। अब आगे बढ़ते हैं अपने अगले पार्ट पे। WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट्स के मुताबिक इंडिया में अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड 13.3% के CAGR से बढ़ता चला जा रहा है।
And this is not simple processed food. This ultra processed food is more dangerous for your heart and kidney. और कुछ रिपोर्ट्स ने तो एपिडेमिक ऑफ NCD को भी हाईलाइट किया, यानी कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, जो कि इंडियन यूथ में और किड्स में बहुत तेजी से फैलती चली जा रही है, जैसे कि हार्ट अटैक, स्ट्रोक्स, डायबिटीज, अस्थमा और कैंसर जैसी बीमारियां भी। तो ये गलत नहीं होगा कहना और आपके लिए मानना कि 1 in every 4 इंडियन सिटीजन आर ओबीज, यानी कि अनहेल्दी और ओवरवेट है। जब एक सर्वे रखा गया पैन इंडिया ये चेक करने के लिए कि भारत में कितना जंक फूड कंज्यूम किया जा रहा है, तो आंकड़े चौंकाने वाले थे। मालूम ये पड़ा कि 93% बच्चे पैक्ड फूड खाते हैं, 68% स्वीट एंड बेवरेज आइटम्स पीते हैं और इस आंकड़े में भी 53% तो डेली कंज्यूमर्स, और आखिर में 25% स्कूल जाने वाले बच्चे अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड खाते हैं। यानी अगर अपनी मैं कमजोर सी मैथ बिठाऊं तो इंडिया की पॉपुलेशन है लेजिट 144 करोड़ 17,19,852 और इनमें से स्कूल जाने वाले बच्चे हैं 26 करोड़ 52,35,830, जिसका 25% होता है 6 करोड़ 63,08,957। और सिर्फ बच्चे ही नहीं, ये जो जंक फूड है ये 30 प्लस से ज्यादा एज के लोगों की भी सेहत को बहुत बुरी तरीके से इफेक्ट कर रहा है। हर साल एक्चुअली करोड़ों लोगों की जान जाती है सिर्फ किडनी और हार्ट की प्रॉब्लम्स की वजह से, और ये बात तो मैं वीडियो की शुरुआत में भी आपको बता ही चुका हूं। लेकिन सबसे बड़ी बात, इसके लिए हमारी गवर्नमेंट क्या कर रही है? तो गवर्नमेंट भी इन आंकड़ों को देख के चौंक गई थी और इसलिए ही वो ऐसी पॉलिसीज ला रही हैं जिससे ये ग्रोथ ऑफ जंक फूड कंजम्पशन कम हो सके। और 2023 में तो एपिडेमियोलॉजिस्ट्स, पीडियाट्रिशियंस एंड न्यूट्रिशनिस्ट्स ने एक अपील भी करी कि उन्हें कुछ ऐसे एडवर्टीजमेंट्स चलाने चाहिए ताकि जागरूकता फैले और ऐसे लॉज आए जिससे नॉन कम्युनिकेबल डिजीज जंक फूड की वजह से कम हो सके। जिसमें उन्होंने ये भी ऐड ऑन किया कि इन पॉलिसीज को बनाते वक्त कोई भी फूड कंपनी, फूड ऑर्गेनाइजेशन या कोई भी व्यक्ति जो सपोर्ट करता हो ऐसे पॉलिसीज को और फूड प्रोसेसेस को, वो डिसीजन मेकिंग के टाइम पे इनवाइट ना किया जाए, जिससे अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड और उसके मार्केटिंग पे कुछ हद तक रोक लग सके। चलो ये तो खबर हुई यहाँ पे समाप्त, लेकिन क्या आप जानते हैं कि जंक फूड किस तरीके से आपके बॉडी फंक्शंस को हार्म करता है, जिससे आपकी क्या, ये कहने वालों की भी मौत हो सकती है। कभी कभी लगता है कि अपन ही भगवान है। किसी भी आदत को छुड़वाने के लिए आपका ये जानना बहुत जरूरी है कि आदत आपके शरीर को इफेक्ट कैसे कर रहा है। चाहे वो आदत स्मोकिंग की हो, चाहे वो आदत रात भर गेम्स खेलने की हो, वेब सीरीज देखने की हो, आपको जानने के बाद ही पता चलता है कि ये शरीर को कैसे खराब कर रहा है। तो इसी तरीके से जंक फूड की आदत को छुड़वाने के लिए हम इस पार्ट में समझेंगे कि ये हमारी बॉडी को किस तरीके से डिस्ट्रॉय कर रहा है और इसका प्रोसेस हमारे नॉर्मल होममेड फूड से किस तरह से अलग होता है। सिर्फ एक लाइन में ये पूरा पार्ट समझाता हूँ। एज पर द स्टडीज, अगर आप वर्कआउट नहीं करते हो तो हफ्ते में एक मील भी जंक फूड का इनफ है आपके बॉडी फंक्शंस को हार्म करने के लिए। तो आप इमेजिन कर सकते हो उन लोगों का क्या हो रहा होगा जो रोज या कम से कम हफ्ते में 3 दिन तो जंक फूड खाते ही खाते हैं। इसी तरह से जब आप सिर्फ एक पैकेट चिप्स या फिर एक बकेट ऑफ फ्राइड चिकन खाते हो तो आप अपनी बॉडी में मैसिव अमाउंट में सॉल्ट ले रहे हो, जिसकी वजह से हो सकता है आपको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम या उसकी वजह से आपको फटीगनेस या हार्ट अटैक जैसी प्रॉब्लम हो सकती है। भले ही आज ना हो, बट एक टाइम पे जब अपना बॉडी जवाब देता है ना, तो आप कुछ बोलने लायक नहीं रहते। क्योंकि जब आप हाई सॉल्टेड फूड खाते हैं तो वो आपकी ब्लड वेसल्स को बहुत ज़्यादा नैरो करता है, क्योंकि हाई सॉल्ट पानी को एब्जॉर्ब करने का काम करता है और पानी का होना आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। शायद इसी वजह से हाफ ऑफ आवर बॉडी इज मेड अप ऑफ वाटर। आपकी बॉडी में पानी ही क्रूशियल रोल प्ले करता है सारे सेल फंक्शंस को, केमिकल रिएक्शंस को या फिर डिफरेंट न्यूट्रिशंस को सर्कुलेट करने में पानी का सबसे बड़ा रोल होता है। पर जब आपके ब्लड वेसल्स ही नैरो हो जाएंगे तो उस टाइम पे आपकी बॉडी के ऊपर बहुत ज़्यादा लोड पड़ता है ऑक्सीजन को कंज्यूम करने में, और पानी ना हो पाने की वजह से ऑक्सीजन भी प्रॉपर्ली सर्कुलेट नहीं हो पाती हमारे सारी बॉडी पार्ट्स के अंदर। अब इतना कुछ सॉल्टी खाने के बाद आपका मन करेगा कि चलो अब कुछ पी लिया जाए, थोड़ा सा प्यास सी लगती है और उसके बाद हम प्यास मिटाने के लिए या तो कोल्ड ड्रिंक या फिर कोई सॉफ्ट ड्रिंक, सोडा ड्रिंक लेने की कोशिश करते हैं, लेते हैं। और इस कोल्ड ड्रिंक के अंदर इतना ज़्यादा लेवल पे शुगर मिक्स्ड होता है ना कि आपको उस टाइम पे मोमेंटरली तो बहुत ज़्यादा एनर्जाइज्ड फील होता है, क्योंकि ऑब्वियसली हमें मीठा ही तो चाहिए। अगर हमारे को एनर्जी प्रोड्यूस करनी है हमारे सेल्स को तो हमको मीठा ही चाहिए होता है। और ये बायोलॉजिकल फंडा ये बेवरेज कंपनीज बहुत अच्छे से समझती हैं और इसका फ़ायदा भी उठाती हैं अपने प्रोडक्ट के अंदर तरीके से बहुत ज़्यादा शुगर को मिक्स करके। और जब ये शुगर जो हमारे बॉडी में मिक्स होता है ना, ब्लड में मिक्स होता है, तो हमको उस टाइम पे मोमेंटरली बहुत ज़्यादा एनर्जाइज्ड फील होता है, बट वो कुछ ही टाइम के लिए होता है। थोड़ी देर बाद हम थक भी जाते हैं, क्योंकि फिर उसके बाद शुगर नहीं होता हमारी बॉडी में, तो हमारी बॉडी और सेल इतना ज़्यादा एनर्जी नहीं प्रोड्यूस कर पाती और फिर आपका दोबारा से मन करता है कुछ मीठा खाने का, कुछ शुगरी प्रोडक्ट खाने का, और अगर वो नहीं मिलता तो आपको इरिटेशन भी होती है, मूड स्विंग भी होता है। और इनडायरेक्टली सही, लेकिन ये जो जंक फूड है ना, ये आपके मेंटल हेल्थ को भी खराब कर रहा है। इसी तरह ये सेम कंसेप्ट जंक फूड के मामले में भी काम करता है। जब आप जंक फूड को कंज्यूम करते हो जो कि एक्सेसिव सॉल्ट और बाकी भी बहुत सारे मामले में आपके होममेड फूड से अलग होता है, तो आपका डोपामिन लेवल का ग्राफ जो है ना वो ऊपर जाता है।
जिससे आप बहुत ज़्यादा खुश और एनर्जाइज फील करते हो। पर जब आप उसी जंक फूड को कंज्यूम करना बंद करते हैं तो आपको उतनी खुशी या उतनी एनर्जी फील नहीं होती, क्योंकि आपके डोपामिन लेवल को आदत पड़ चुकी होती है उस पीक को टच करने की। सबसे ज़्यादा तो डर वाली बात है उन लेडीज़ के लिए जो प्रेग्नेंट है, क्योंकि प्रेगनेंसी के टाइम पे जीरो न्यूट्रिशनल वैल्यू वाला फूड और हाई सॉल्ट, शुगर और सैचुरेटेड फैट कंज्यूम करने पे उन्हें मिसकैरेज, चाइल्ड बर्थ डिफेक्ट्स, डायबिटीज़ और साथ ही प्री क्लैम्सिया भी हो सकता है, जिसमें हाई बीपी की वजह से लिवर, किडनी और ब्रेन के फंक्शंस खराब हो सकते हैं और साथ ही बच्चे को भी बहुत बड़ा खतरा बन सकता है। और यहीं पे जब हाई शुगर ली तो और ज़्यादा शुगर की डिमांड सेल्स करने लग जाएगी और जिससे डायबिटीज़, हार्ट प्रॉब्लम्स, आई विजन प्रॉब्लम्स और फैटी लिवर के साथ साथ सेक्सुअल डिसफंक्शन भी हो सकता है। और ये गिनती रुकने वाली नहीं है, लेकिन आप रुक सकते हो और ये मैं बताऊंगा आने वाले पार्ट्स में कि कैसे रुका जा सकता है और स्पेसिफिकली जंक फूड क्रेविंग्स के अल्टरनेटिव्स क्या क्या हैं। Dr. Joe McLaren at Duke University studies the brains of smokers or drug addicts, and his studies show that for many obese people, junk food can trigger the same response. आज अगर मैं आपसे अब ये पूछूं कि आपका फेवरेट स्नैक्स क्या है, हो सकता है कि इस सवाल को सुनकर आप में से ज़्यादातर लोगों के दिमाग में पिज़्ज़ा, बर्गर और पकौड़ों का ख्याल आने लगे। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि जिस बर्गर और पिज़्ज़ा में आपकी जान बसती है वही हर बार आपकी ज़िंदगी को कुछ कम कर देता है, तो आप क्या सोचेंगे? UPF is directly linked to 32 diseases. This is not how I want to end a Friday or begin a new month. कहते हैं आज की ये बिजनेसेस जिंदगियां नहीं देखती। अगर इनके प्रॉफिट से आप में से किसी की जान जाती है तो जाने दो, इनको फर्क नहीं पड़ता, सीधी सीधी बात है। अगर वो भले आपका 5 साल का बच्चा ही क्यों ना हो। अब हम चाहते हैं कि हमारे को देखने वाले और हमें चाहने वाले लोगों की जिंदगियां बचें। अब इस वीडियो में आपने पहले भी ये चीज देखी कि किस तरीके से कंपनीज फेक मार्केटिंग टैक्टिक्स का यूज करती हैं आपको बरगलाने के लिए, आपको मैनिपुलेट करने के लिए और धोखाधड़ी करने के लिए। लेकिन इनका टारगेट कौन होता है ये समझो आप। इनका टारगेट होता है आपका 5 साल का वही बच्चा जिसके फेवरेट कैरेक्टर को दिखाया जाता है। और एज अ पेरेंट आपकी जिम्मेदारी सबसे पहले बनती है कि आप अपने बच्चे को सही तरीके से समझाएं कि उसके शरीर के लिए क्या सही है और क्या बिल्कुल ही गलत है। WHO की तो रिसेंट रिपोर्ट भी यही कहती है कि सबसे चिंता की बात तो ये है कि मार्केटिंग कंपनीज अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए आप ही के मन पसंदीदा इन्फ्लुएंसर्स, टीवी शोज, गेम्स, कार्टून कैरेक्टर्स, इन सब का इस्तेमाल करती है अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए। तो ये ऐसा साइकोलॉजिकल गेम है जो आपके बच्चों के साथ खेला जा रहा है और आप खेलने दे भी रहे हो, आपको पता भी नहीं चलता। तो अब मुद्दा आता है मेन कि आप एज अ पेरेंट कैसे अपने बच्चों को बचा सकते हैं ऐसी किसी भी मार्केटिंग टैक्टिक से या फिर जंक फूड के घटिया कल्चर से। और ये गाइडलाइंस भी मैं सोर्सेस से ही दे रहा हूँ, ये भी WHO की ही दी हुई रिपोर्ट्स हैं। तो पहला, शुरुआत से ही अपने बच्चों के लिए बैलेंस्ड फूड डाइट, फ्रेश वेजिटेबल्स और फ्रूट्स चूज करें, क्योंकि आज के टाइम पे मैंने भी ये चीज देखी है कि पेरेंट्स ही आलस के चक्कर में या खुद की चटोरी जबान के चक्कर में बहुत बार बच्चों को बाहर का खाना खिलाने लग जाते हैं, चाहे उसमें भले ही पैसे ज्यादा क्यों ना देने पड़ जाए। सेकेंडली, आपको खुद से अपने बच्चों को इस तरह इंकरेज करना पड़ेगा कि आउटडोर एक्टिविटीज जाके खेलें या फिर किसी स्पोर्ट्स क्लब में आप उनको ज्वाइन करवा सकते हो, ताकि आपके बच्चों को फिट रहने की आदत खुद से लग जाए। मैंने ये चीज नोटिस करी है कि जिस इंसान को फिट रहने की आदत लग जाए, जिस इंसान को वर्कआउट करने की या गेम्स खेलने की आदत लग जाए, वो अपने आप ही जंक फूड से थोड़ा सा कतराने लग जाता है, वो अच्छा खाने की तरफ ही अपने आप जाता है। पर आज अगर देखें ना तो बच्चे दौड़ना कम, बैठना ज्यादा चाहते हैं, बाहर कम, अंदर ज्यादा रहना चाहते हैं, फील्ड पे कम और मोबाइल में ज्यादा खेलना चाहते हैं। और इस वक्त पे सच में इसको बदलना हमें ही पड़ेगा। थर्डली, यू मस्ट एजुकेट योर चिल्ड्रन कि ये सारी मार्केटिंग फॉल्स मार्केटिंग होती है, घटिया मार्केटिंग होती है और इसमें आपके ही फेवरेट कैरेक्टर को यूज करके आपको गलत खाने की आदत डलवाते हैं। ये सारे के सारे टीवी एडवर्टीजमेंट्स, ये आपको ही सिखाना पड़ेगा। और चौथा पॉइंट, ये सबसे ज्यादा जरूरी पॉइंट है और इसमें हो सकता है आपको थोड़ी सी तकलीफ भी हो, लेकिन ये करना जरूरी है कि अगर वो स्टिल सब कुछ समझने के बाद भी ऐसे खाने को खरीदने की जिद करे, मेक श्योर कि कुछ भी हो जाए आप उनको वो स्पेसिफिक प्रोडक्ट नहीं दिलाएं। थोड़ा सा गुस्सा करना पड़े, थोड़ा सा डांटना पड़े, थोड़ा सा रूड होना पड़े, सख्त होना पड़े, लेकिन ये आपके परिवार के लिए और आपके बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब ये तो रही घर से मिलने वाली एजुकेशन की बात। अब बात आती है दूसरी जगह की, जिसे हम विद्या मंदिर भी कहते हैं, यानी कि स्कूल्स। इसी वीडियो में शुरुआत में हमने देखा कि स्कूल्स के कितने बच्चे हैं जो कि जंक फूड को कंज्यूम करते हैं। तो ये अपील है उन स्कूल्स के लिए ताकि वो अपने बच्चे को सही तरीके से सिखा पाएं, समझा पाएं, क्योंकि जैसा अन्न वैसा मन। तो ये है WHO की गाइडलाइंस फॉर स्कूल्स। पहला कि न्यूट्रिशनल एजुकेशन शुड बी द पार्ट ऑफ द सिलेबस। बहुत सारे स्कूल्स इसको ऑलरेडी ऑप्ट कर चुके हैं, पर जिन्होंने नहीं किया वो इसे इंक्लूड कर लें। दूसरा, स्कूल के अंदर कुछ ऐसे प्रमोशनल एक्टिविटीज, इवेंट्स या फिर को करिकुलर एक्टिविटीज होनी चाहिए जिससे डाइटरी फूड और हेल्दी फूड का प्रमोशन हो।
और तीसरा, स्कूल्स के अंदर अच्छे न्यूट्रिशनिस्ट और डॉक्टर्स को बुला के कुछ ऐसे सेशंस करवाने चाहिए, स्टूडेंट्स की न्यूट्रिशनल काउंसलिंग होनी चाहिए जिससे उनको सही और गलत का पता लग सके। अब ये तो हो गई बच्चों के प्रिवेंशन की बात, पर उन लोगों का क्या जिन लोगों को इस जंक फूड की गंदी आदत पड़ चुकी है और चाह के भी वो अपने आप को रोक नहीं पाते। तो क्या है ना, एक आदत को छुड़वाने के लिए आपको दूसरे आदत की, नई आदत की जरूरत होती है। तो उन लोगों के लिए कुछ ऐसे फूड सब्स्टिट्यूट्स जिनको खाने के बाद उनकी जंक फूड की क्रेविंग भी खत्म हो जाएगी और उनकी धीरे धीरे हेल्थ भी बन जाएगी। तो जिनको पैक्ड चिप्स खाने की आदत है वो खा सकते हैं बनाना चिप्स, इसमें फैट भी बहुत कम होता है और इसमें पोटेशियम और मिनरल्स की वजह से बीपी भी कंट्रोल में रहता है। फ्रेंच फ्राइज के दीवाने बेक्ड वेजिटेबल फ्राइज खा सकते हैं, इसमें आपको एंटीऑक्सीडेंट्स के साथ साथ मिनरल्स भी मिल जाएंगे। इसी तरीके से अब बात आती है मीठा खाने की, तो ये जो आइसक्रीम लवर्स हैं ये घर के बने हुए कस्टर्ड खा सकते हैं, योगर्ट खा सकते हैं, खीर खा सकते हैं घर का बना हुआ। मतलब मीठे में बहुत सारे ऑप्शंस हैं हमारे पास, क्योंकि ऐसे ही नहीं कहते डॉक्टर्स, हेल्थ इज वेल्थ। इसके पीछे का रीजन यही है कि हेल्थ गई तो वेल्थ गई, और हेल्थ रहेगी तभी वेल्थ रहेगी। बाकी आप इस एक वीक का ओनली हेल्दी फूड का चैलेंज लेके देखो और मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं कि आपको फर्क नजर आएगा। हेल्थ से लेके स्लीप साइकिल सब कुछ चेंज हो जाएगा और फिर आके डिफरेंस बताना कमेंट सेक्शन में कि कैसी लगी ये सारी टिप्स। बाकी जो ऑलरेडी हेल्दी लाइफस्टाइल को अपना चुके हैं वो अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करना। अब ये सारी बात हो गई हमारे शरीर के टॉक्सिन कंजम्पशन की। हमारा दिमाग भी बहुत बड़े लेवल पे टॉक्सिन्स को कंज्यूम करता है और इसको कंज्यूम करवा रहा है सिर्फ एक प्लेटफॉर्म जो कि यूथ को सच में एक हद तक बर्बाद कर रहा है, जिसको हम सब जानते हैं, दैट इज इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम पे रील स्क्रॉल करते हुए आई एम श्योर आप और मेरे बहुत सारे दोस्तों का, सबका टाइम कभी ना कभी वेस्ट हुआ है और इसकी एक आदत भी लग जाती है, एडिक्शन भी हो जाता है। तो आज से कुछ समय पहले एक डॉक्यूमेंट्री बनाई थी इंस्टाग्राम के ऊपर कि कैसे उसकी शुरुआत हुई और कैसे वो आज के यूथ के कल्चर को पूरी तरीके से बर्बाद कर रहा है, कैसे एडिक्टिव बनता चला जा रहा है। उसमें ये भी बताया था कि कैसे मार्क जुकरबर्ग ने इंस्टाग्राम को खरीदने के बाद केविन सिस्ट्रॉम, जो कि उसका असली मालिक था, उसको ही लात मार के कंपनी से बाहर कर दिया। तो इस पूरी डॉक्यूमेंट्री को देखने के लिए राइट वाली वीडियो पर क्लिक कर देना।